अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है जी, हमने डिस्कस करना है रॉकेट मोशन को। रॉकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पेस रिसर्च। रॉकेट को हम यूज़ करते हैं स्पेस मिशंस के लिए और स्पेस में रिसर्च के लिए या दूसरे प्लैनेट्स पे जाने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डज रॉकेट मूव, रॉकेट किस तरह से मूव करता है। ठीक है, और हम रॉकेट का एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। ये हमारे सामने एक स्कीमेटिक, एक टिपिकल रॉकेट का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसका रियल डायग्राम नहीं, स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये सेंटर में रॉकेट का इंजन होता है जहां पर रॉकेट अपने फ्यूल को बर्न करता है और उसकी वजह से हाई प्रेशर पर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये गैसेस रॉकेट के रेयर से, यानी कि रॉकेट का जो पीछे वाला हिस्सा है वहां से ये गैसेस बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। इसके रिएक्शन में एक अपवर्ड थ्रस्ट जनरेट होता है, जो रॉकेट को एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है जो रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो रॉकेट का जो मोशन है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन टू बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसमें जो पहला बेसिक लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रॉकेट मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। गैसेस जब प्रोड्यूस होती हैं रॉकेट में तो वो उसके रेयर से निकलती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जितना उन गैसेस का मोमेंटम होता है इतना ही मोमेंटम रॉकेट गेन करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बोथ मोमेंटम्स आर इक्वल, सो इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद जब गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। ठीक है, इसको हम एक्शन कह सकते हैं। और इसके रिएक्शन में एक अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस, एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है जो रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करता है। ठीक है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। बच्चों, रॉकेट जब मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होता है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है हमेशा, लेकिन रॉकेट मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो रॉकेट का मोशन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है जी, अब रॉकेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करता। जूं जूं रॉकेट मूव करता है रॉकेट का फ्यूल बर्न होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से रॉकेट का मास कम होता रहता है। अब मास कम होने की वजह से रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती है। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो रॉकेट एक्सेलरेट होता है, रॉकेट मोमेंटम गेन करता है आफ्टर एवरी सेकेंड जब ये मूव कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रॉकेट का फ्यूल क्या होता है और रॉकेट का कितने परसेंट मास का पोर्शन उसका फ्यूल होता है। तो आमतौर पर रॉकेट जो फ्यूल यूज करता है, चूंकि रॉकेट ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना होता है, बहुत ज्यादा हाइट पे जाना होता है, तो रॉकेट जो अपना फ्यूल यूज करता है, इस फ्यूल में हमारे पास एक तो हाइड्रोजन होती है और इसके साथ ऑक्सीजन होती है। ये दोनों गैसेस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में रॉकेट के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, रॉकेट जब बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंचता है, फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्पेस में जब रॉकेट चला जाता है तो वहाँ पर तो एयर प्रेजेंट नहीं होती या ऑक्सीजन नहीं होती, तो रॉकेट को इन गैसेस को बर्न करने के लिए, अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए, ठीक है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए रॉकेट अपने साथ अपना जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में साथ ही ले जाता है ताकि रॉकेट वहाँ पर भी काम कर सके जहाँ एयर अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आमतौर पर एक टिपिकल रॉकेट में जो 80% मास होता है, लॉन्च मास होता है रॉकेट का, वो उसका फ्यूल ही होता है। क्योंकि रॉकेट को हमने ग्रेटर हाइट्स पे भेजना होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भेजना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो 80% जो रॉकेट का लॉन्च मास होता है, जब हम उसको लॉन्च करवा रहे होते हैं, जब हम रॉकेट को स्टार्ट करवा रहे होते हैं अर्थ स्टेशन से, तो 80% उस वक्त उसका जो मास होता है वो उसका फ्यूल ही होता है। तो 80% मास ऑफ रॉकेट इज इट्स फ्यूल। अच्छा, अब ये चीज जो है ये हमें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। बच्चों, अब जो जो रॉकेट मूव करता है ऑब्वियसली वो फ्यूल को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, अब 80% रॉकेट का जो मास है वो उसका फ्यूल ही है। रॉकेट का अपना मास कितना है, जस्ट 20%। मतलब आप एक एग्जांपल लें, फर्ज करें कि रॉकेट का टोटल मास, उसके फ्यूल समेत रॉकेट का टोटल मास है 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो इस 1000 में से 800 किलोग्राम सिर्फ उसका फ्यूल ही है और उसका अपना मास कितना है, जस्ट 200 kg।
तो बच्चों यही वजह है कि जब रॉकेट मूव करता है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली जब तक उसके इंजन ऑपरेट्स करते हैं, कॉन्टिन्यूसली वो फ्यूल को बर्न करता है। अब फ्यूल जब बर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्यूल कम हो रहा है, जब फ्यूल कम हो रहा है तो रॉकेट का मास कम हो रहा है, और मास कम होने की वजह से रॉकेट कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है, वो मुसलसल मोमेंटम गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, जब रॉकेट मूव कर रहा होता है तो रॉकेट को ग्रेविटी पर भी ओवरकम करना होता है, क्योंकि पहले हमने स्टार्ट में बात की कि रॉकेट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर रॉकेट ने ऊपर जाना है तो इस ग्रेविटी को ओवरकम करना होगा। तो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए आमतौर पर एक रॉकेट 10,000 किलोग्राम गैस खर्च करता है पर सेकंड, यानी कि सिर्फ एक सेकंड में रॉकेट 10,000 किलोग्राम गैस जो है वो कंज्यूम कर लेता है, ताकि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके, ग्रेविटी पर काबू पा सके। और ऐसा करने से रॉकेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करता है, ठीक है, ताकि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके। अच्छा जी, तो बाज़ औक़ात हमें रॉकेट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी भेजना होता है, हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा फ्यूल एक रॉकेट में नहीं भर सकते, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम एक और तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, हम चेन ऑफ रॉकेट्स यूज़ करते हैं। चेन ऑफ रॉकेट में एक जो हमारा मेन रॉकेट है वो दरमियान में होता है, और जो बाकी रॉकेट्स हैं वो उसकी साइडों पे होते हैं, नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो नीचे वाले रॉकेट्स हैं उनको ऑन कर देते हैं, और वो सारे सिस्टम को, पूरे रॉकेट को लेके मूव करते हैं। तो जब ये नीचे वाले छोटे रॉकेट्स का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि हम उसको मेन रॉकेट से खोल देते हैं, ठीक है, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और फिर मेन रॉकेट जो है वो आगे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन अब निकालना चाहते हैं कि रॉकेट कितना एक्सेलरेशन गेन करता है जब रॉकेट मूव कर रहा होता है। चूंकि उसका मास कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा होता है, इसलिए रॉकेट कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेशन गेन कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही होती है। तो वो कितना एक्सेलरेशन गेन करता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम कुछ एजम्पशंस किए हैं हमने। लेट सपोज ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ गैसेज है, vi इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गैसेज है। चूंकि इनिशियली रॉकेट प्लस गैसेज पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो गैसेज की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और फाइनल वेलोसिटी जो है गैसेज की वो v है। अब गैसेज के मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से रॉकेट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों मोमेंटम क्या है, सेम है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कि गैसेज के मोमेंटम में कितना चेंज आता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम ये mvf होगा और इनिशियल मोमेंटम mvi। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, f क्रॉस t, या इंपल्स के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, तो ये क्या है, इंपल्स, ठीक है बच्चों। ये गैसेस का मोमेंटम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, एक थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो रॉकेट को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पर हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। फाइनल वेलोसिटी जो है गैसेस की, ठीक है, वो क्या है, वो v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो हमारे पास क्या बचा, mv इज इक्वल टू f क्रॉस t, ठीक है। तो ये जो t है इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया m ओवर t इंटू v। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया मास पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में रॉकेट कितना मास कंज्यूम कर रहा है। तो ये है मास पर यूनिट टाइम, इनके पर सेकंड रॉकेट कितना फ्यूल खर्च कर रहा है, ठीक है। और यहां हमारे पास है जी f बच गया। अब बच्चों हमने पढ़ा हुआ है f किसके बराबर होता है जी, f बराबर होता है ma के। सो f इज इक्वल टू ma। अब ये फोर्स चूंकि रॉकेट पे लग रही है, रॉकेट को पुश कर रही है ऊपर की तरफ, तो इस फोर्स के साथ, इस फोर्स के रिलेशन में जो आपको m नजर आ रहा है, ये कैपिटल M है, ये है मास ऑफ रॉकेट। तो यहां पर f की जगह हम पुट कर देंगे ma, तो हमारे पास आ गया ma इज इक्वल टू m ओवर t इंटू v। और हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो बच्चों ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया जी एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट किसके बराबर है जी, मास पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गैसेस,
और डिवाइडेड बाय मास ऑफ रॉकेट। तो इतना मोमेंटम एक रॉकेट गेन करता है जब वो मूव करता है। तो ये टॉपिक जो है पेपर में इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इसके अलावा इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके जहन में कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।